इस कथा को स्कंद पुराण से लिया गया है। प्रिय श्रोताओं, हमारी प्राचीन संस्कृति में ऐसी कई कथाएं प्रचलित हैं जो समय के साथ धुंधली हो गई, लेकिन उनका मर्म और गूढ़ अर्थ आज भी अमर है। आज हम एक ऐसी ही विलक्षण और रहस्यमयी कथा लेकर आ गए हैं। कहानी का प्रारंभ होता है नर्मदा नदी के तट से, जहां प्रेम और भक्ति ने मिलकर एक ऐसे रहस्यमयी मिलन की कथा रची जिसे सुनने के बाद आप एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस प्रेम गाथा को शाप, वियोग और त्याग की परीक्षा में बदल दिया? चलिए इस अद्वितीय प्रेम और भक्ति की कथा का आरंभ करते हैं। ऋषि पराशर और देवी माधवी अपने आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति के साथ जीवन जी रहे थे। नर्मदा के किनारे पर एकांत में तप करते हुए वे एक दूसरे के प्रेम और भगवान विष्णु की स्मृति में लीन रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को बदल दिया। नर्मदा की शीतल शाम थी और चांदनी का प्रकाश नदी पर बिखरा हुआ था। उस दिन जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा तो उनके भीतर छिपा दिव्य प्रेम जाग उठा। इसी प्रेम की गहराई में लीन होकर दोनों ने एक पवित्र मिलन का अनुभव किया जो भक्ति और प्रेम का संगम था। प्रेम के उस दिव्य क्षण में जब उनके हृदय आपस में जुड़ रहे थे, देवी माधवी के मुख से अनायास ही भगवान विष्णु का नाम निकल पड़ा। ये क्षण पवित्र था, लेकिन उस समय भगवान का नाम लेना भक्ति की मर्यादा के नियमों के विरुद्ध था। जैसे ही माधवी के हृदय में भगवान का नाम आया, नर्मदा नदी की अधिष्ठात्री देवी नर्मदा ने इसे भक्ति की मर्यादा का उल्लंघन मानते हुए हस्तक्षेप किया। अचानक देवी नर्मदा प्रकट हुई और गंभीर स्वर में कहा, हे पराशर और माधवी, तुम्हारी भक्ति में विचलन आ गया है। भगवान का नाम लेने का यह समय नहीं था। इससे देवताओं की भक्ति और तपस्या का मार्ग दूषित होता है। ऋषि पराशर और देवी माधवी ने क्षमा मांगते हुए निवेदन किया, हे देवी, हमारा प्रेम पवित्र है। हमने अनजाने में यह भूल की, कृपया हमें क्षमा करें। परंतु देवी नर्मदा ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुमको अगले जन्म में अपने प्रेम की कठिन परीक्षा देनी होगी। तुम्हारे प्रेम में सांसारिक बाधाएं आएंगी और तुम केवल अपने प्रेम और भक्ति के बल पर ही मुक्ति पा सकोगे। ऋषि और माधवी इस श्राप से दुखी हो गए। उन्होंने देवी नर्मदा से पूछा कि अगले जन्म में उनके जीवन का क्या रूप होगा। देवी नर्मदा ने कहा, अगले जन्म में देवी माधवी को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जिसमें त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा होगी। समय का चक्र चला और समय बीतता गया। देवी माधवी ने इस बार एक पवित्र और महान राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिन्हें इस जन्म में देवी सीता के नाम से जाना गया। संभोग के समय नाम लेने देवी सीता का प्रेम इस जन्म में और भी गहरा था, लेकिन नर्मदा देवी के श्राप के कारण उन्हें भयंकर वियोग सहना पड़ा। जैसे जैसे उनका प्रेम परिपूर्णता की ओर बढ़ा, वैसा ही उनका वियोग भी अनिवार्य हो गया। रावण द्वारा माता सीता का हरण और श्री राम का उन्हें वापस पाने का संघर्ष उनके प्रेम की कठिन परीक्षा का प्रतीक था। यह वियोग न केवल उनके प्रेम की गहराई को प्रकट करता था, बल्कि यह पिछले जन्म के श्राप की पूर्ति भी था। अंततः जब श्री राम ने अपने धर्म के पालन के लिए सीता का त्याग किया, तब देवी सीता ने स्वयं को धरती माता के संरक्षण में समर्पित कर दिया। यह त्याग उनके पिछले जन्म के प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहां उनका प्रेम भगवान और धर्म के प्रति समर्पित था। इस रहस्यमयी कथा का सार यह है कि प्रेम और भक्ति में पवित्रता, संयम और मर्यादा का अत्यधिक महत्व होता है। ऋषि पराशर और देवी माधवी का प्रेम सांसारिक सुखों के परे एक आध्यात्मिक संबंध था, जिसने उन्हें परमात्मा से जोड़ा। देवी नर्मदा का श्राप और वरदान यही दर्शाते हैं कि सच्चे प्रेम में त्याग और सच्ची भक्ति में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव अनिवार्य होता है। माता सीता और श्री राम का जीवन त्याग, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग में है और सच्ची भक्ति ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण में है।